नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहा, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। खन्ना ने सोमवार को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के रविवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई के रूप में पदभार संभाला। शुक्रवार 8 नवंबर को अपने अंतिम कार्य दिवस पर उन्होंने अपने भाषण में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना के भविष्य के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और अपने उत्तराधिकारी के गरिमापूर्ण, स्थिर और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध बताया था। पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को अपने आधिकारिक रूप से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र ने 24 नवंबर को जस्टिस खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। आपको बता दें, सीजेआई संजीव खन्ना 6 महीने से थोड़ा अधिक का कार्यकाल पूरा करेंगे और 1 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात अब यूपी के सियासत की कर लेते हैं। यूपी में जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब अली और बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है। सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई जिसमें अली और बजरंगबली का जिक्र किया गया, लेकिन इससे सपा ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। राजनीति पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं उसका जवाब देते हुए समाजवादियों ने भी अपने कई पोस्टर जारी किए। वहीं बीएसपी भी पीछे देखती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी लगातार पोस्टर वॉर करती नजर आ रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक और होल्डिंग जारी की गई जिसमें लिखा है अली भी है, बजरंगबली भी है। वहीं पीडीए की टोली संग है तो विरोधियों में मची खलबली भी है। तो इस तरह से जो पोस्टर है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। और वहीं ये पोस्टर लगने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी इस पे जवाब देते नजर आए। राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने जो पोस्टर लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका लगातार ये समाजवादियों द्वारा जो जवाब दिया जा रहा था, उसके बाद भी जनता इनके पीछे नहीं आ रही है। तो उन्हीं ने अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, तो इन्हीं ने इसका सहारा लिया है, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। इस तरह से राकेश त्रिपाठी ने इनकी बातों का जवाब दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है अभिषेक बाजपेयी ने समाजवादी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक होल्डिंग लगा के अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, इस होल्डिंग के बाद जो जनता को मैसेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इसके बाद जो बीजेपी पार्टी है या बीएसपी पार्टी है, उनकी तरफ से कौन सी होल्डिंग जारी की जाती है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के होर्डिंग वॉर में अब बसपा भी कूद पड़ी है। बसपा ने होर्डिंग के जरिए बीजेपी और सपा को जवाब देने का काम किया, लेकिन क्या लिखा है बसपा ने अपने होर्डिंग में, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चल रही होर्डिंग वार की सियासत में अब बसपा की भी एंट्री हो गई है। बसपा ने होर्डिंग लगाकर बीजेपी और सपा के नारों की हवा निकालने की कोशिश किया है और साथ ही साथ लोगों को यह भरोसा देने की कोशिश किया है कि बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया था। इस नारे के बाद समाजवादी पार्टी की होर्डिंग वार तेज हो चली है। हर रोज एक होर्डिंग
लगाई जाती है और इस नारे पर हमला किया जाता है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने भी सपा के समर्थन में होर्डिंग लगाई, तो अब इसी बीच बसपा ने भी एक होर्डिंग लगाकर सपा और बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश किया है। बसपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग में शाहीन बानो और सरवर मलिक की तरफ से कहा गया है कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि मायावती यानी बसपा प्रमुख लोगों को यह आश्वासन दे रही है कि सहयोग करिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल जिस तरह से बसपा की नया हर चुनाव में डूबती जा रही है और अब नारों के बल पर बसपा अपने आप को जनता की हितैषी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका उपचुनाव में कितना नफा होता है या नुकसान, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इतना ही नहीं, ये पोस्टर वॉर का जो आंच है वो अब झांसी पहुंच गया है, जहां बीजेपी और सपा के बीच वॉर शुरू हो गया और बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे की होर्डिंग्स लगाई है। लेकिन किसने और ये होर्डिंग्स कहां लगाई है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। परसों भाजपा द्वारा सदर विधायक की फोटो लगाकर बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाया गया था, जिसके पलटवार में आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसका चर्चा बनी हुई है। वहीं जब इस संबंध में भाजपा का पोस्टर जब लगाया गया था तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से जब इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने बोला था कि इस तरीकों का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन क्यों किया है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। लोक सेवा आयोग के बाहर आज प्रयागराज में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल उनकी जो डिमांड है वो ये है कि 1 डे 1 एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उस पर ही परीक्षा कराई जाए, क्योंकि पिछले दिनों जो आयोग ने एक तरह से एग्ज़ाम करने की जो तिथियाँ घोषित की PCS की, उसमें जो नए प्रणाली है उसके तहत एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पुराना पैटर्न है, जो पुरानी प्रणाली है, उसी के आधार पर परीक्षा कराई जाए और इसी को लेकर के बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर पहुँच चुके थे। पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई। हालांकि लगातार जो बातचीत है, समझाने बुझाने का दौर चल रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि वो इस नियम के तहत किसी तरह से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो पुरानी प्रणाली है उसी तरह से एग्ज़ाम कराया जाए, यानी 1 डे 1 एग्ज़ाम, और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आयोग जो अभ्यर्थियों का ये आक्रोश है किस तरह से शांत करता है, जो उनकी डिमांड है उस पर क्या निर्णय करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो किसी कीमत पर नई प्रणाली को स्वीकार नहीं करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं आपको एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज में अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान अखिलेश ने क्या कुछ लिखा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के प्रयागराज में UPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा किया है और साथ ही साथ योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी किया है। दरअसल आज अपनी मांगों को लेकर UPSC अभ्यर्थी प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्हें भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद आक्रामक हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भ्रष्ट बीजेपी अब हिंसक हो गई है।
अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना शर्मनाक और निंदनीय है। वह और उनकी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ सदैव खड़ी रहेगी। हालांकि जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, शिक्षकों की मांग, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल और अब जिस तरह से यूपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हैं, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। और हमला जिस तरह से बोला गया है, यह कहीं न कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर मांग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, समर्थन में बयान देते हैं। और लाठीचार्ज पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदा भी किया और सरकार को घेरने की कोशिश भी किया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर रावण पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मिलने हरदोई की जेल पहुंचे। लेकिन यह मुलाकात उपचुनाव से पहले क्यों की गई है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। सांसद चंद्रशेखर आजाद आज हरदोई पहुंचे। आपको बता दें कि आज वो 9:55 पर आज वो हरदोई जिला कारागार में पहुंचे हैं, जहां पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से उन्होंने मुलाकात की। 9:55 पे वो अंदर गए और उसके बाद में लगभग 1 घंटा 17 मिनट के बाद वो वहां 11:12 पर वो वहां से निकले। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम बिल्कुल ठीक है और उनके ऊपर जिस तरीके से जो मुकदमे लगाए गए थे से आगे उसकी लड़ाई और लंबी जाएगी और नीचे से लेकर ऊपर तक वो लड़ेंगे। और आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया है। उसके बाद अगली खबर रायबरेली से है, जहां किसानों की समस्या को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट में धावा बोला। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और किसानों की क्या है परेशानी, इसकी तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू त्रिवेदी। समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अगुवाई में इस धरना प्रदर्शन को किया गया है। बता दें कि किसानों की समस्या जैसे खाद, पानी और बिजली, इन समस्याओं को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि जो किसान है उनको ना तो समय पर डीएपी खाद मिल पा रही है और ना ही बीज और ना ही बिजली समय पर उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से प्रदेश सरकार पर हमलावर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखाई पड़े हैं, इस पर किस तरह से असर पड़ेगा। लेकिन जो स्थानीय किसानों का आरोप है वो भी कहीं न कहीं जो खाद है उसको लेकर किल्लत झेल रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी में दबंगों ने कुछ दिनों पहले लेखपाल की पिटाई कर दी। इस मामले में लेखपाल संघ लामबंद हुआ और डीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा। क्या है ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल। झांसी में एक लेखपाल के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके चलते आज सभी लेखपाल संघ के लोग झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि अतरपाल सिंह नामक लेखपाल मौत तहसील में कार्यरत हैं, जिनका निवास झांसी के थाना नवाबाद गुमनावाड़ा पिशोर में है। उनके कॉलोनी की रोड पर कुछ लोग जानवर बांधे रहते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस और नगर निगम से की थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 9 तारीख को सभी दबंगों द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट कर दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल आज सभी लेखपालों द्वारा मिलकर झांसी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पर कार्रवाई की जाएगी। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। देहरादून में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया और सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। लेकिन क्या है उपनल कर्मचारियों की मांगे, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग।
देश लगातार धरना प्रदर्शन प्रदेश बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर तमाम जो संगठन है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। कल बेरोजगारों ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास कूच किया था और आज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है। और देखिएगा कि आज सुबह से ही कहीं ना कहीं सड़कों पर इस कदर का जाम लगा था, क्योंकि जो उपनल कर्मचारी हैं वो सचिवालय कूच कर रहे थे और सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो सचिवालय पहुंचे और जहां पर पुलिस से भी उनकी हल्की धक्का मुक्की देखने को मिली। और इसके साथ ही 5 व्यक्तियों को पुलिस कर्मियों ने अंदर जाने दिया है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और 5 लोगों को पुलिस ने अंदर ले जाकर सचिव से मुलाकात कराई है और उन्होंने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम सौंपा है। और उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं ये मांग है कि उनको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाईकोर्ट का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकी जो मांग है वो जायज है और इसको पूरा किया जाना चाहिए। खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू सिंह द्वार पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और बीएचयू के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन क्यों, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। सपा कार्यकर्ताओं ने आज नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी लोहिया के सपा कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। बीते दिनों आईटी के छात्रा के साथ हुए रेप को लेकर के सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहाँ योगी सरकार महिलाओं को लेकर के अत्याचार को लेकर के जो है बयान जारी करते हैं, वो दूसरी ओर भाजपा के ही पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा छात्राओं का तोहफा बलात्कार किया जाता है और वह छात्र लगातार जो है सड़क पर घूम रहे हैं। हाथों में शक्ति लिए हुए सपा कार्यकर्ताओं ने। खबर रायबरेली से है, जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इस दौरान कई खबर आई है कि कई लोगों की मौत भी हो गई है। पर इस मामले पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली में डेंगू व वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगातार जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि बुखार और डेंगू के मरीजों से वार्ड फुल हो चुके हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में देखने को मिल रहा है। वहीं बुखार और डेंगू के चलते 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। बता दें कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अधिक फीवर होने के कारण 2 बच्चों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में लगातार लगभग 1 महीने बीत चुके हैं और डेंगू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में फॉगिंग का कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 1 महीने बीत जाने के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है। जिला अस्पताल तो वहीं मैनपुरी में किसानों की जेबों पर डाका डालकर नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भांडाफोड़ किया गया और क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले में, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। करहल एसडीएम ने नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, तो वहीं 15 बोरी पोटास और 6 बोरी एसएसपी बरामद हुई है। तो वहीं भारी मात्रा में जो नकली पैकिंग करने वाली है वो सामान बरामद हुआ है। कई प्रकार की पैकिंग होती थी, इसको लेकर करहल एसडीएम नीरज द्विवेदी जी और कृषि अधिकारी ने संयुक्त रूप से इस मामले में कार्रवाई की है। गाँव कृतवा में देर शाम पहुंचे पूरी टीम ने इस कार्रवाई करते हुए टीम के लगभग 12 सदस्य टीम वहां पहुंच गई और घेराबंदी करते हुए जो टीम से वहां खाद बनाई जा रही थी, नकली खाद भी बरामद हो गई है और बीज के पैकेट और 2 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो वहीं एसडीएम ने कहा गांव कृतवा की शिकायत उनको इससे पहले मिल रही थी, मगर व्यवस्था होने के चलते टीम वर्क पर जो छापा नहीं मार पाई थी। अचानक देर शाम इस छापे को मारा गया है, तो वहीं करहल एसडीएम की इस कार्रवाई से चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा भी इस मामले को संज्ञान लिया जा रहा है और ऐसे जो ठिकाने चल रहे हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए तो आज के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।